हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे भाई सब। क्या सब चल रहा है लाइफ में? सब कुछ अच्छा चल रहा है, वेरी गुड। सो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रैशनलाइजेशन। ठीक है, नंबर सिस्टम का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो मैं इसको पढ़ाऊंगा सेपरेटली, अलग अलग सारे। पहले कंसेप्ट देखेंगे, फिर एनसीईआरटी क्वेश्चन, फिर 8 सवाल के क्वेश्चन भी। ठीक है, तो एक बार जानते हैं पहले। मैंने देखा क्लास 9 के स्टूडेंट से पूछो कि रैशनलाइजेशन आता है, तो यस आता तो है। तो होता क्या है रैशनलाइजेशन? तो वो नहीं आता है। तो कमाल की बात हुई ना कि तुम बनाने आता है तुमको, और वो क्या होता है पता ही नहीं है। तो जानते हैं कि रैशनलाइजेशन क्या होता है। मेरी बात को गौर से सुनो। जब भी, ठीक है, जब भी डिनोमिनेटर इरेशनल हो जाए, ठीक है, तो उस डिनोमिनेटर को इरेशनल से रैशनल में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस होता है उसी को बोलते हैं रैशनलाइजेशन। अब मैंने क्या कहा, तुम एग्जांपल देखो, फिर तुमको समझ में आ जाएगा। जैसे मैं यहां पे एक एग्जांपल लिख रहा हूं, मैंने लिखा 1/√2। अब देखो 1 हो गया न्यूमरेटर और √2 हो गया डिनोमिनेटर। अब कैसा है डिनोमिनेटर? यहां पे डिनोमिनेटर इरेशनल है, तो इसको रैशनल बनाना पड़ेगा। अब कैसे बनाएं? तो मैथमेटिकल प्रोसेस है, हमने आपको बताया था ऑलरेडी, ठीक है, पर आपने देखा नहीं या समझा नहीं। समझ लो भी, जैसे समझो कि अगर कोई नंबर है √a, ठीक है, इसको मैं इतने से ही मल्टीप्लाई कर दूं, तो फिर यहां पे क्या होता है कि इस पर से रूट हट जाता है, दोनों पर से ये रूट हट जाता है, फिर सिर्फ एक ए ही बचता है और कुछ नहीं बचता है। तो देखो ये क्या था, ये इरेशनल था, लेकिन अभी क्या बन गया? रैशनल बन गया। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है? हमको मल्टीप्लाई करना पड़ता है। किससे? अगर नीचे में रूट में जो नंबर है ना, उतने से ही मल्टीप्लाई करना पड़ता है। लेकिन यहां तो बात गलत हो जाएगी ना। यहां पे समझो, मैं इसको समझा रहा हूं, क्वेश्चन देखो। अब मैं क्या कहूंगा यहां पे कि देख भाई, यहां पे ना इसको, इस √2 को हटाने के लिए तुमको √2 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन ये तो मैथमेटिक्स के रूल का वायलेशन है। ऐसा हम कैसे कर सकते हैं भाई? बर्बाद हो जाएंगे, ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो मैथमेटिक्स में एक रूल है कि भाई आप फ्रैक्शन को ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। तो हमने नीचे अगर √2 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। हाँ, हम ऐसा कर सकते हैं। अब हम बर्बाद नहीं होंगे, हम सही है। तो यहां पे देखो, अब 1 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √2, और √2 इंटू √2 क्या हो गया? 2 हो गया। अब देखो डिनोमिनेटर क्या हो गया? रैशनल हो गया। यही जो प्रोसेस था ना, इसी को बोलते हैं रैशनलाइजेशन। ठीक है, तो ये आसान है। इसमें क्वेश्चंस काफी डिफिकल्ट भी होते हैं, लेकिन डिफिकल्ट तो कुछ भी नहीं होता है। चलो ये हम समझ गए यहाँ पे। तो यहाँ पे जरा सा एक बात समझो कि इस √2 को 2 बनाने के लिए हमने क्या किया? एडिशनल √2 से मल्टीप्लाई किया। एडिशनल √2 से क्या किया? मल्टीप्लाई किया। तो यहां पे हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे रैशनलाइजिंग फैक्टर। ठीक है, मैं ब्लैक से लिख देता हूं, समझ में आ जाएगा। क्या बोलते हैं इसको? रैशनलाइजिंग फैक्टर। ठीक है, यहां नीचे वाला √2 और ऊपर वाला जो √2 है, ये दोनों, ये क्या है? रैशनलाइजिंग फैक्टर है। अब एक बात और समझो, यहां पे छोटी सी बात और समझते हैं, डाउट को पूरा का पूरा क्लियर करते हैं। अब यहां पे समझो 3/2√5 दिया हुआ है। अब यहां पे मैं क्या देख रहा हूं कि डिनोमिनेटर में क्या है? 2√5 है। तो 2√5 में इरेशनल कौन सा पार्ट है? 2√5 में जो इरेशनल वाला पार्ट है वो सिर्फ ये है, √2 इरेशनल वाला पार्ट है। सॉरी, √5 ही रेशनल है। तो इसको कुछ बच्चे क्या करते हैं कि 2√5 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये तो बेवकूफी वाली बात हो जाएगी। हम क्या करना चाहते हैं? हम बस जो इरेशनल है उसको रैशनल बनाना चाहते हैं। तो हम क्या करने जा रहे हैं यहां पे? हम कहेंगे देखो भाई, यहां पे क्या करना है हमको कि 3/2√5 तो सही है, ऑल राइट। मैं चाहता हूं कि ये √5 ना √5 नहीं रहे, ये रैशनल बन जाए। 2 तो रैशनल है, तो 2 को मैं क्यों मल्टीप्लाई करूं? कुत्ता काट लिया है क्या? तो देखो, इसको हम क्या करते हैं कि √5 से फिर से मल्टीप्लाई करते हैं। क्यों? क्योंकि √5 को √5 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी रूट हटेगा उससे। क्योंकि √a को √a से मल्टीप्लाई करते हैं तभी वो a बनता है। किसी और से तो मल्टीप्लाई करके पछताओगे। ठीक है, तो अच्छी बात है। चलो, हमने ये काम कर लिया। अब √5 से नीचे मल्टीप्लाई किया तो √5 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, मैथमेटिक्स का ये रूल है, इसको फॉलो करना पड़ेगा। सो ऊपर में क्या बचेगा? 3√5, और नीचे में क्या बचेगा? ये वाला 2, और √5 इंटू √5 ये 5 हो जाएगा। सो फाइनली वी हैव 3√5 इंटू 2 5 10। देखो, ये हमने क्या कहा था कि रैशनलाइजेशन में क्या करना हो? डिनोमिनेटर को इरेशनल से रैशनल बनाना होता है। सो हम 2√5 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, सिर्फ √5 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। ऑल राइट, क्लियर है? सो यहां पे हमारे पास जो रैशनलाइजिंग फैक्टर था, मैं शॉर्ट में RF लिखूंगा। ये √5 जो हमारे पास में है ना, ये क्या है? रैशनलाइजिंग फैक्टर, RF। यहां तक बात समझ में आ रही है? अब कुछ ऐसे क्वेश्चन देखते हैं जहां पे कुछ अलग तरह के रैशनलाइजिंग फैक्टर होते हैं।
अब एक बात समझो जरा सा, ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं यहाँ से। तुम्हारे दिमाग में एक बात होगा कि सर, ओके मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे दिखाई पड़ रहा होगा आपको। तुम्हारे दिमाग में बात होगी कि सर अगर यहाँ पे ना √6 हो और बाई √5 हो, तो यहाँ पे हमारा रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा? क्यों परेशान हो रहे हो मेरे भाई? हाँ, काहे परेशान हो रहे हो? कहाँ दिक्कत है तुमको? देखो, हमने कहा कि न्यूमरेटर में कुछ भी हो मेरे को कोई मतलब नहीं है। न्यूमरेटर में इरेशनल और रैशनल मेरे को कोई मतलब नहीं है। मेरे को मतलब किससे है? डिनोमिनेटर से, ठीक है। डिनोमिनेटर में √5 है, हाँ है। अगर मान लो कि यहाँ पे अगर √5 नहीं होता, सिर्फ 5 ही होता, तो हम कहते कि हम काहे रेशनलाइज करें इसको, ये तो ऑलरेडी रेशनलाइज हो गया, नीचे में 5 बचा हुआ है, ठीक है, काहे परेशान कर रहे हो हमको। लेकिन अगर कोई तुमको परेशान करना चाहे तो यहाँ पे लगा दे ऐसे करके, ठीक है या ऐसे करके लगा दे, तो तुम क्या कहोगे कि ठीक है भाई देखो हम क्या कर देते हैं, समझा देते हैं तुमको कि √6 से मेरे को कोई मतलब नहीं है, √6 रहने दो। यहाँ पे 2√6 सही है और √5 भी सही है, बस √5 को 5 बनाना है, तो हम क्या करते हैं कि इसको √5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं फिर से, और मल्टीप्लाई करके तुम लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, एक और बात यहाँ पे आती है, ठीक है, एक और बात आती है, हम कुछ सॉर्ट कर सकते हैं, कुछ थोड़ा सा सॉर्ट। जैसे एक बात देखो, अब हमारे पास में 5√6 है, ऑलराइट, और यह 5√2 लिख देता हूँ, 5√3 है, ठीक है, और डिनोमिनेटर में हमारे पास में 32 है। तो यहाँ पे हम 32 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग समझदार आदमी हैं। 32 में से कुछ तो ऐसा है जो बाहर आ सकता है, ये सॉर्ट हो सकता है। ये पूरा जो इरेशनल है ना 32, इसको हम रैशनल और इरेशनल में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? दिमाग लगाओ। 5√3 तो हमारे पास में ऊपर में है, इससे मेरे को कोई मतलब नहीं है, ठीक है, कुछ भी कर ले वो। अब इस 32 को मैं लिख सकता हूं 16 × 2 = 32 होता है। 32 हमारे दांत भी होते हैं और यहाँ भी 32 ही है, ठीक है, 16 ऊपर और 16 नीचे, ठीक है। तुम्हारे पास में कम होंगे, मेरे पास में तो 32 पूरे के पूरे हैं। तो यहाँ पे देखो, अब हमने यहाँ पे क्या करना है कि 5√3 तो सही है, अब यहाँ पे 16 कहेगा कि भाई मेरे को रूट से बाहर निकाल दो, ठीक है, हम शरीफ आदमी है, कुछ नहीं किए हैं, क्योंकि 16 क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है। तो 16 किसका स्क्वायर है? 4 का स्क्वायर है, तो 4 बाहर निकल जाएगा और बेचारा फंस गया √2 अंदर में। अब √2 को उपाय करो कुछ, ठीक है। तो अब यहाँ पे √2 का क्या उपाय करेंगे? 5√3 है और 4√2 है। अब इसको √2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी कोई उपाय है। तो हमारे पास जो यहाँ पे √2 हुआ ना, ये हमारा रेशनलाइजिंग फैक्टर हुआ। हम तुमको दिखाने के लिए लाल से घेर देते हैं, ठीक है। तुम बार बार लाल से घेरोगे तो टीचर पीट देगा तुमको, ठीक है। ये क्या करके आ गया गधा। सो भाई हमारे पास में 5 और √3 और √2 कितना होता है? √6 होता है। नहीं जानते हो ना? नहीं जानते हो तो ऑपरेशन ऑन, ठीक है, या सिंप्लीफिकेशन जो एक क्वेश्चन हमारे पास में एक वीडियो मैंने बना के डाला है, और एक ऑपरेशन और रियल नंबर, दोनों देख लो, ठीक है। नहीं तो फिर ये सब क्वेश्चन बना नहीं पाओगे। और यहाँ पे 4 और √2 और √2 मल्टीप्लाई होकर 2 हो जाएगा, तो 4 2 8। देखो हमारा आंसर निकल गया, हमारा आंसर निकल गया, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम खुश हैं, ऑलराइट। अच्छा, और एक बात देखते हैं, अब हम क्या करना चाहते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, अब कुछ ऐसे कंडीशंस हैं जहाँ पे ऊपर नीचे दोनों ही कंडीशन में मल्टीप्लाई, जैसे यहाँ पे मैं सारा केस समझा देता हूँ। हमने 5√6 ले लिया, ठीक है, 5√6। गर्मी बहुत है, पसीना भी चल रहा है, लेकिन पढ़ाना भी तो जरूरी है, हाँ? तुम तो ऐसे ही बैठे हो, तुमको क्या पता कि धूप में गर्मी में कैसे वीडियो बनाया जाता है। चलो भाई ठीक है, कोई बात नहीं। अब हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे नीचे देखो, अगर नीचे में √8 है, √8 है, ठीक है, तो इसको कोई कहे कि रेशनलाइज करने के लिए, तो चलो हम रेशनलाइज तो कर लेंगे इसको, ठीक है, √8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये भी सही है। लेकिन अगर हम थोड़ा सा दिमाग लगा लें, हम चाहते हैं कि कुछ अपना जीनियस दिखाए हम, ठीक है, हमारे अंदर का जो जीनियस है वो बाहर आए, तो क्या करना होगा? देखो 5√6 तो हमारे पास में है ही, और √8 का मतलब क्या होता है? तुमको पता है √8 का मतलब होता है 4 × 2। मैंने सिखाया था, ये सब मैंने सिखाया था, तुमने नहीं सीखा तो तुम्हारी गलती है, जाके वीडियो देखो, सीखो। 5√6, अब ये 4 कहेगा कि भाई हमको बाहर निकाल दो, नहीं तो हम अंदर में बर्बाद हो जाएंगे, तो 4 निकल जाएगा बाहर 2 बन के, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है, और नीचे बच गया 2।
तो अब तुम कहोगे कि सर 2 से मल्टीप्लाई कर ना दीजिए। अरे 2 से मल्टीप्लाई तो कर ही देंगे, लेकिन कुछ जुगाड़ लगा दो, अगर लगने वाला है तो जुगाड़ लगेगा। यहाँ पे क्या जुगाड़ लगेगा? देखो √2 से √6 कटने वाला है। मैंने कहा था कि रूट वाले नंबर्स कट सकते हैं, अगर कटने वाले हो तो कटने के बाद ही रूट में ही रहेगा। सो मैं क्या कहूँगा कि √2 से √6 को मैं काट सकता हूँ √3 टाइम्स। 2 से जैसे नंबर्स को काटते हैं ना वैसे ही कटेगा, लेकिन रूट में है तो रूट में ही रहेगा। सो फाइनली हमारे पास में आ गया 5√3/2 और ये हमारा फाइनल आंसर है। हमने इसको बिना रेशनलाइजिंग फैक्टर का यूज किए रेशनलाइज कर दिया। सारे क्वेश्चन ऐसे नहीं बनते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, कुछ होता है नहीं। सो आई थिंक तुमको समझ में आ चुका है ये, ठीक है। दिमाग थोड़ा सा देखो, यू हैव इनॉर्मस पावर, तुम्हारे पास में बहुत पावर है, तुम अपने पावर का यूज नहीं करना चाहते हो। तुमको लोग चाहते हैं कि वीक बना के रखें, ठीक है। छोटी मोटी 2-4 क्वेश्चन बता के कहते हैं तुम्हारा काम खत्म है। अरे यार तुम अपने आप को बर्बाद क्यों कर रहे हो? कौन समझाएगा तुमको? कमाल है। लेकिन ये सारे क्वेश्चंस यार, मतलब क्लास 9 के स्टूडेंट को मैंने देखा है, वो इतना जीनियस होता है ना कि कहता है कि किसी भी बुक का क्वेश्चन बना दूंगा, और तुम एनसीईआरटी के 2-4 क्वेश्चन बनाने के बाद कहते हो कि मेरा तो क्लास 9 खत्म हो गया। ये क्लास 9 ही खत्म हुआ, तू क्लास 9 में खत्म हो गया। सो पढ़ो, ठीक है। जितने भी कंटेंट में डालता हूं ना, वो सारे मैं सोच समझ डालता हूं कि वो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है कि नहीं है, और तुम उसको स्किप करते हो तो तुम्हारी गलती है, फिर तुम जानो, ठीक है। चलो ये सिंगल वाला पार्ट खत्म हो गया, ठीक है। कहाँ पे ब्रेक करना है, कहाँ पे रेशनलाइज करने के लिए क्या करना है, ये सब हम समझ चुके हैं, ठीक है। सो यहाँ पे √2 से √3 नहीं करता तो हमने मल्टीप्लाई करना पड़ा, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं करना है, ठीक है। 2√2 माइनस √3। देखो ये बस इतनी ही टाइप है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। और ये देख लेने के बाद ना डाउट आई थिंक ऑलमोस्ट क्लियर हो जाएगा। इतना ही पढ़ना है। कुछ और जो डिफिकल्ट क्वेश्चन होंगे उसके जो मैं बताऊंगा क्वेश्चन, साथ में कंसेप्ट भी बता दूंगा। रेशनलाइजेशन के बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, सारा का सारा देखना, ठीक है। मिस करोगे तो तुम जानो। ओके, यहाँ पे देखते हैं। अब यहाँ पे क्या करें? तुम्हारे मन में बात आती है कि भाई यहाँ पे 3 रैशनल है, √2 इरेशनल है, √2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अरे गधा, √2 से मल्टीप्लाई करेगा तो √2 से मल्टीप्लाई करने पे ये तो 2 बन जाएगा, लेकिन यहाँ तो 3√2 रह जाएगा। फिर तो √2 से मल्टीप्लाई करने पे ये रूट में हट जाएगा, लेकिन मल्टीप्लाई दोनों को करना पड़ेगा ना, क्योंकि नीचे में दोनों है, तो यहाँ पे 3√2 रह जाएगा। कोई फायदा नहीं है। कुछ ऐसा कर कमाल कि तेरा हो जाओ, ठीक है। तो यहाँ पे एक रूल है, ठीक है, उस रूल को जानते हैं पहले। अगर तुम मेरे भाई एक बात गौर से सोचो कि अगर मैं ब्लैक से ही लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि काला अक्षर भैंस बराबर। तो अगर मैं √a प्लस √b को √a माइनस √b से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये कौन सा पैटर्न बन रहा है? ये बन रहा है a प्लस b और a माइनस b का, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा? √a का स्क्वायर माइनस स्क्वायर ऑफ √b, एंड सो फाइनली वी हैव a माइनस b, क्योंकि रूट एंड स्क्वायर हट जाता है, यहां पे रूट एंड स्क्वायर हट जाता है। सो वी हैव a माइनस b। इतना ही बचा। तुमने क्या देखा? हमारे पास में था क्या? हमारे पास में था √a प्लस √b, और हमने कुछ ऐसा कमाल किया कि इस दोनों पर से रूट हट गया, ठीक है। यही तो कमाल करना है। तो इसको बोलते हैं रैशनलाइजिंग फैक्टर। देखो, अगर ये है, अगर ग्रीन वाला तुम्हारे पास में एक्सप्रेशन है डिनोमिनेटर में, तो उसको इस रेड वाले से मल्टीप्लाई कर दो, बस ये हट जाएगा। अगर रेड वाला है, मतलब माइनस वाला साइन है, a माइनस बी के फॉर्म में है, तो a प्लस बी से मल्टीप्लाई करो, a प्लस बी है तो माइनस बी से मल्टीप्लाई करो, दैट्स ऑल। सो अब चेक करते हैं यहाँ पे क्या सब करना होगा, ठीक है। तुम क्या कहोगे कि सर यहाँ पे सिर्फ √2 से मल्टीप्लाई करिए, तो क्या है √2 से मल्टीप्लाई करेंगे? ये √2 से मल्टीप्लाई करने पे काम नहीं चलने वाला है, पूरा वो पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। तो 1/3 माइनस √2, इसको क्या करते हैं कि a माइनस बी का फॉर्मेट है, a माइनस बी का, तो हम a प्लस बी से जितना है उतना ही, कुछ चेंजिंग नहीं करना है, जो जितना है उतना ही रखना है। सो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे 3 माइनस √2 था, तो 3 प्लस √2 कर देते हैं, बस। ज्यादा दिमाग लगाओगे बर्बाद हो जाओगे। ये माइनस में था, हमने प्लस में कर दिया। फिर 3 प्लस √2 से ऊपर ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि जो भी नीचे करना है वही काम ऊपर करना है, ठीक है। अब यहां पे देखो, अब यहां पे क्या करना होगा, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कोई बात नहीं। सो यहां से मैं यहां बता रहा हूं। अब 1 से मल्टीप्लाई करने पे उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो ये रहेगा 3 प्लस √2, एंड नीचे वाला जो है ये a माइनस बी
और a प्लस बी का फॉर्मेट बन रहा है, बहुत अच्छी बात है। नहीं, दिल गार्डन हो गया, क्योंकि a माइनस बी और a प्लस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a क्या है हमारे पास, a के रूप में भगवान ने हमको 3 दिया है, तो a स्क्वायर हो गया। अब b के फॉर्मेट में क्या है, देखो ये a था और √2 क्या था, वो b था। मैं एक बार लिख देता हूं, तुम कंफ्यूज नहीं होना। 3 को हमने a माना था और √2 को हमने b माना था। तो अब क्या करना, b स्क्वायर करना है, स्क्वायर ऑफ √2। सो फाइनली हमारे पास में क्या होगा, 3 प्लस √2, एंड 3 का स्क्वायर 9 हो जाता है, और √2 पे अगर स्क्वायर है तो फिर क्या समझो कि रूट एंड स्क्वायर दोनों हटता है, क्या बचेगा, सिर्फ 2 बचेगा। सो फाइनली वी हैव 3√2/7। दिस इज द फाइनल आंसर। कितना आसान है ना, कितना आसान है, इतना आसान है। ओके, यहां पे देखो, अब यहां पे एक रैशनल था, एक इरेशनल था, यहां पे दोनों ही इरेशनल है, कोई डरने की बात नहीं है, ठीक है। सो हम यहां पे a माइनस बी का एक्सप्रेशन है, तो उसको हम a प्लस बी कर लेते, सॉरी a प्लस, यस। तो देखो यहां पे हम क्या करने वाले हैं, √3 माइनस √2 है हमारे पास में ऑलरेडी, ठीक है, भगवान ने हमको दिया है। तो √3 प्लस, ये माइनस में था, बस उतना ही प्लस में हमने मल्टीप्लाई कर लिया, और नीचे में जो काम किया है वही काम हम लोग ऊपर में करेंगे, ठीक है। ओके, यहां से इसका यहां पे है, ठीक है, यहां देखना बीच में आ गया था वो, तो 4 से मल्टीप्लाई कर लो या नहीं मल्टीप्लाई करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, कर ही लेते हैं। 4 से √3 को मल्टीप्लाई करेंगे, 4√3 प्लस 4 से √2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 4√2, और यहां पे फिर से वही वाली बात हो जाएगी, ये a b, फिर इसको a और इसको b करते हैं, ठीक है। देखो भाई, ये जो हमारे पास में है ना, ये ब्लू वाला, ये रेशनलाइजिंग फैक्टर है, इसी को बोलते हैं रेशनलाइजिंग फैक्टर। यहाँ पे जो ये है हमारे पास में, रेड वाला जो हमारे पास में यहाँ पे है, ये इसी को बोलते हैं रेशनलाइजिंग फैक्टर, जिसको जो एडिशनली मैंने मल्टीप्लाई किया एक्स्ट्रा अपने मन से, वही होता है रेशनलाइजिंग फैक्टर। तो a माइनस बी, a प्लस बी क्या होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो स्क्वायर ऑफ √3 माइनस स्क्वायर ऑफ √2, एंड फाइनली 4√2 प्लस, सॉरी 4√3 है यहाँ पे, 4√3 प्लस 4√2, नीचे में √3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 3 ही होगा, क्योंकि स्क्वायर एंड रूट हट जाता है। √2 का स्क्वायर करेंगे क्या होगा, 2 ही होगा, एंड नीचे में घटने के बाद 1 बचेगा, तो 1 का कोई मतलब ही नहीं होता है नीचे में। सो हमारे पास में यही बचा, एंड यही हमारा आंसर हुआ। आसान था ना, हाँ। देखो इस पे बहुत सारे, इस पे ये तो सिर्फ इंट्रोडक्शन था, अभी बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, नहीं देखोगे तुम जानो, मैं तो क्वेश्चन करवाऊंगा एनसीईआरटी RS अग्रवाल के क्वेश्चंस भी, ठीक है। फिर बाकी स्टूडेंट बनाएंगे और तुम नहीं बना पाओगे, बैठ के मुंह देखते रहोगे। कमाल करते हो यार, मतलब मुझे सुन के आश्चर्य लगता है, कैसे कैसे लोग होते हैं, स्टूडेंट चाहते हैं कि इतना सा काम करके, मोबाइल चाहिए उनको 5G, लेकिन मैथमेटिक्स अभी भी चाहिए 2G उनको, जो थोड़ा सा काम करे बन जाए। मैथ का स्पीड, इंटरनेट का स्पीड फास्ट चाहिए, अब मैथ का स्पीड स्लो चाहिए। कमाल है यार, लानत है तुम लोगों पे। यहां पे नीचे देखना बस, 2√2 माइनस √3। अब तुम कहोगे सर 2 को छोड़ दीजिए, 2 तो रैशनल है, बट गधा काहे 2 को छोड़ेंगे, पैसा लग रहा है? जितना है ये a माइनस बी का फॉर्म है, पूरा a हुआ ये b हुआ, तो a माइनस बी है, उसको a प्लस बी से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। मैं कभी कभी ऐसे बोल देता हूँ, बुरा नहीं मानना भाई मेरे, ठीक है, इमोशनल हो जाता हूँ, तुम्हारे लिए ही बोलता हूँ, ठीक है। तुम्हारे सिवा और कौन है मेरा, बताओ। देखो ये हमारा a हो गया और ये हमारा b हो गया, ये फ्रैक्शन नहीं दिया मैंने, ये a b है, तो a और b है माइनस में, तो हम a b प्लस में चाहिए हमको। सो तो हमारे पास देखो अभी एक्सप्रेशन कौन था, अभी बस ये दिया हुआ है, अब इतना ही ये माइनस में था, इतना ही हम क्या करना है, प्लस मल्टीप्लाई कर लेना है, सही है। अब जितना नीचे काम किया उतना ही ऊपर काम कर लो, तो 2√2 प्लस 3√3 कर दिया हमने। ब्रैकेट देना मत भूलना, ब्रैकेट बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे।
अब मल्टीप्लिकेशन की बारी आती है, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। हमारा ये हो गया रैशनलाइजिंग फैक्टर, ये वाला। अब इसको मल्टीप्लाई करना इससे, तो 2 तो कहेगा कि भाई मेरे को छोड़ दो, तू, मैं तो रैशनल हूं, तो √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसके लिए मैंने वीडियो बनाया था, बार बार कह रहा हूं देख लेना, उन्हें तो नहीं समझोगे, फिर आगे नहीं समझोगे। तो 2 और √2 इंटू √2 2 होता है, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, प्लस √3 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे, √6 हो जाएगा। यहां पे फिर से a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्म है, तो फिर से होगा a² माइनस b²। सो a के जगह पे क्या है, 2 √2 का स्क्वायर है, और b की जगह पे √3 है, तो हम √3 का स्क्वायर करते हैं। ऑलराइट, यहां से लिखता हूं। अब ये तो जुड़ने वाला नहीं है, हो √6, और यहां पे क्या करना है, इसका स्क्वायर कैसे करते हैं, 2 का स्क्वायर 4 होता है और √2 का स्क्वायर 2 ही होता है, तो 4 2 जा 8 हो जाएगा। बात समझ में आया, नहीं समझ में आया, समझाते हैं। 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर 2 ही होता है, तो 4 2 जा 8 माइनस √3 का स्क्वायर 3 होता है। सो कैंसिल, यहां पे घटेगा 8 में से 3, तो 4 प्लस √6/5, दैट इज आवर फाइनल आंसर। तो भाई यहाँ पे हमने अपने हिसाब से, ठीक है, काफ़ी आसान तरीके से जैसे हो पाया मैंने आपको बता दिया। इसके बाद और भी क्वेश्चंस आएंगे, उस क्वेश्चन में अगर कंसेप्ट लगेंगे तो मैं हाथों हाथ बता दूंगा तुमको, ठीक है। और मजा आएगा, पढ़ने में बहुत मजा आएगा, कोई टेंशन नहीं करो, ठीक है। मैं हूं तो फिर क्या गम है। फिलहाल क्या करना, आगे की वीडियोस देखने के लिए, और अच्छा लगा तो मेरे भलाई के लिए यहाँ पे सब्सक्राइब वाला बटन है नीचे वीडियो के नीचे, उसको दबा दो। बगल में घंटा है, घंटा बजा के प्रणाम कर लो भगवान को, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो बाय एंड टेक केयर।